Hello friends, in this video we are going to study Rumex. It belongs to Polygonaceae family and common name is yellow dog. इसमें मेनली इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे तो इसमें ट्यूबरकुलर डायथिसिस होती है। स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक, तो ट्यूबरकुलर डायथिसिस हो गया, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद इसमें थ्रोट में आएंगे तो थ्रोट में क्या होता है, इसको गले में थ्रोट में लंप जैसा सेंसेशन होता है। तो जब ये स्वेलो करता है तो वो जो लंप है वो डिसेंड डाउन करता है, फिर वापस से रिटर्न कर जाता है। तो सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट डिसेंड ऑन स्वेलोइंग बट रिटर्न इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद में थ्रोट में रॉनेस लगेगी, लैरिंग्स में और ट्रैकिया में रॉ वाला सेंसेशन होगा जब भी पर्सन कफ करेगा। तो रॉनेस सेंसेशन होगी लैरिंग्स और ट्रैकिया में जब भी कफ करेगा। उसके बाद यूरिन इनवॉलेंट्री पास हो जाती है कफ के साथ। नेक्स्ट, अर्ली मॉर्निंग डायरिया देखने को मिलेगा। 5 to 10 AM डायरिया होगा। डायरिया बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होगा, ऑफेंसिव होगा, ब्राउन वाटरी डायरिया होगा और ड्राइविंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें एग्रावेशन कोल्ड याद रखो, एम्यूलरेशन वार्म याद रखो और कफ जो रहेगा वो ड्राई कफ रहेगा। ठीक है, इतनी बात तो याद रखो ही रखो। तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ओपन एयर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हॉर्सनेस जो होगी वो एग्रावेट करेगी इवनिंग में। ठीक है, हॉर्सनेस जो होगी वो एग्रावेट करेगी इवनिंग के टाइम पे आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड और एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है ओपन एयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रोट पिट में क्या होगा, टिकलिंग होगी। तो टिकलिंग इन थ्रोट पिट में क्या होगी, टिकलिंग होगी। उसके बाद में जो कफ रहेगा वो कैसा रहेगा, ड्राई टीजिंग कफ रहेगा। नेक्स्ट, जो कफ रहेगा वो ड्राई टीजिंग कफ रहेगा। एग्रावेट कब करेगा, चेंजिंग एयर और रूम। जब भी एयर का चेंज करेगा या फिर जब भी रूम का चेंज करेगा तो जो कफ होगा वो एग्रावेट करेगा और कफ कैसा होगा, ड्राई कफ होगा। ठीक है, उसके बाद में जो कफ है वो इवनिंग के टाइम पे होगा आफ्टर लाइंग डाउन। जब भी रात में लेटने जाएगा इवनिंग के टाइम पे कफ होगा। कफ कैसा होगा, ड्राई कफ होगा। कफ जो रहता है वो लेफ़्ट साइड लाई करने पे भी होता है, लाइंग ऑन लेफ़्ट साइड भी कफ होता है। फ्रॉम स्लाइटेस्ट इन्हेलेशन ऑफ कोल्ड एयर, थोड़ा सा भी कोल्ड एयर को अगर इन्हेल कर लेगा तो इसमें कफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कफ कैसा होगा, ड्राई कफ होगा। इवनिंग के टाइम पे होता है जब ये लेटने जाएगा, ठीक है, लाई डाउन करने जाएगा। उसके बाद में फ्रॉम चेंजिंग एयर से होता है, चेंजिंग रूम से होता है। फ्रॉम स्लाइटेस्ट इन्हेलेशन टू कोल्ड एयर है, कोल्ड के एक्सपोजर में आने से है, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड है। स्लाइटेस्ट इन्हेलेशन टू कोल्ड एयर से है। ठीक है, और टच या फिर प्रेशर जब करता है थ्रोट पिट में उससे भी कफ एग्रावेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिटिल और नो एक्सपेक्टोरेशन। उसके बाद में ये क्या करेगा, ये अपने हेड को कवर करके रखता है, कवर्स हेड विद बेड क्लोथ्स। क्यों, टू मेक एयर वार्मर। कवर हेड विद बेड क्लोथ्स टू मेक एयर वार्मर। द कफ is aggravated in cool air or by anything which increases the volume or rapidity of inspired air। तो जो कफ होता है वो एग्रावेट होगा कोल्ड में एग्रावेट होगा या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी जिससे वॉल्यूम ऑफ एयर जो इंस्पायर्ड एयर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज़ कर जाए, तो उससे कफ एग्रावेट होगा। ठीक है, स्किन की बात करेंगे तो इसमें ईचिंग देखने को मिलती है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की ईचिंग होती है। अनड्रेसिंग से, अनकवरिंग से या फिर एक्सपोजर टू कोल्ड एयर से ईचिंग होती है।
उसके बाद एग्रावेशन कोल्ड होता है, एम्यूलरेशन वार्म होता है, ट्यूबरकुलर डायथिसिस होती है, ग्रेट सेंसिटिवनेस होती है स्किन की। उसके बाद अर्टिकेरिया मिलेगा, कॉन्टेजियस प्रूराइगो मिलेगा। ठीक है, अगर हम एग्रावेशन की बात करेंगे तो कूल और कोल्ड एयर से, लाइंग डाउन से, एम्यूलरेशन वार्म से, कीपिंग माउथ कवर्ड to exclude cold air. This is all about rheumatics.